नमस्कार दोस्तों। सेना के जवान और अधिकारी ही देश के लिए जज्बा और बहादुरी नहीं दिखाते, बल्कि उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी हर अग्नि परीक्षा में उनके साथ रहते हैं, उनका हर दर्द बराबरी से सहते हैं। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। इसी दौरान पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मां और उनकी पत्नी जब राष्ट्रपति के पास जा रही थीं, तो दोनों को एक नज़र देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी ही सख्ती से अपनी भावनाओं को काबू करते दिखे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़े विचलित हुए बिना ना रह सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को देखकर एक मां की तरह भावुक हो गईं। वे उनके कंधे पर हाथ रखकर लाड जताती हुई नजर आईं। इस दृश्य को देखकर सभी नम आंखों से ताली बजाने लगे। राजनाथ सिंह से लेकर किरेन रिजिजू तक तालियां बजाते हुए नजर आए, मगर पीएम मोदी उस समय तक भावुक नजर आने लगे थे और वे इन दोनों को देख भी नहीं पा रहे थे। कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और उनकी मां ने कीर्ति चक्र राष्ट्रपति से अपने हाथों में लिया तो दोनों के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए अपने पति और बेटे के लिए गर्व के भाव भी नजर आए। जब कैप्टन अंशुमन सिंह के बलिदान की गाथा राष्ट्रपति की मौजूदगी में इन दोनों को सुनाई गई, तो अपने आंसुओं को ये दोनों ऐसे बांधे हुए थीं जैसे कोई समंदर पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा हो। इतनी छोटी सी उम्र में स्मृति सिंह ने अपने देश के लिए अपने पति को खो दिया, फिर भी वे खुद को संभाले हुए रहीं। अपने पति के मान सम्मान के लिए, उनकी बहादुरी के सम्मान के लिए वे अपने आंसुओं को हिमालय जैसी बड़ी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा रोके रहे। कैप्टन अंशुमन सिंह देवरिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई को 17,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में वे शहीद हो गए। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में वे तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर के चंदन ड्रॉपिंग जोन में भीषण आग लग गई और इस दुर्घटना के दौरान नज़दीकी फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को देखकर वे खुद को रोक नहीं सके और उन्हें बचाने की मदद की, जबकि वे एक चिकित्सा अधिकारी थे। अगर वो चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर में आग लगता देखकर वे खुद उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों को और उपकरणों को बचाया जा सके। तेज हवा के कारण पूरे शेल्टर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और वे देश के लिए शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमन सिंह के अदम्य साहस और देशभक्ति को देखते हुए उनके मरने उपरांत शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद स्मृति सिंह से मिलने के लिए लोग खुद उनके पास आए। यहाँ तक कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान स्मृति सिंह से बातचीत की, उनका हाल जाना और ढांढस बंधाया। इसके साथ ही अंशुमन सिंह के बलिदान को याद